Last time we met, we were talking about the Protestant Revolution, the Christian Reformation we were talking about. We are going to move ahead in that discussion. जब हमने बात की थी कि मार्टिन ल्यूथर was a big name during this era और उन्होंने अपनी कुछ बातें कहीं और हमने देखा कि पोप ने उनसे कहा 1520s में कि अपने व्यूज़ को से पीछे हटिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना. एंड वी सॉ कि सैक्सनी में जो रूलर थे उन्होंने मार्टिन ल्यूथर को प्रोटेक्ट भी किया और फिर हमने देखा फिर उनको थोड़ा सा रेस्पाइट का टाइम मिला जिसमें उन्होंने अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट किया लोगों के बीच. फिर क्या हुआ उसके बाद जब ये कैथोलिक चर्च से अलग हो गए, अब इन्होंने अपना जर्मनी में बनाया चर्च. इट वॉज सून फॉलोड बाई रिवोल्ट्स. बड़े सारे रिवोल्ट्स हुए, पहले नाइट्स, देन लोअर कास्ट क्लासेस एंड देन पेजेंट्स. ये सारे अब खिलाफ हो गए एंड दे आर रिवोल्टिंग. एंड which revolts are being talked about, these are called German peasant revolts. इनको जर्मन पेजेंट वॉर्स भी कहा जाता है, जिससे आपको इनका स्केल पता चलता होगा कि ये स्केल किस हद का था. ये 1520s में ही हुआ, मिड 1520s में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, इन तमाम जगहों पे हुआ. पेजेंट्स के अपने कुछ मसाइल थे, उस वजह से चर्च के खिलाफ लड़े. अब ये रिवोल्ट्स ऑन वन हैंड डिड हेल्प मार्टिन लूथर किंग, बट ऑन द अदर हैंड दे ऑल्सो शोड कि उनके मूवमेंट की लिमिटेशंस क्या है. बट हाउ वुड दैट हैपन? How would it help Luther first? By eliminating opposition. Luther जो है, मार्टिन लूथर किंग, वो किसके खिलाफ है? वो चर्च के खिलाफ है इस वक्त, और पेजेंट्स भी चर्च के खिलाफ है. पेजेंट्स जितनी कामयाबी हासिल करेंगे चर्च उतना हट जाएगा, तो मार्टिन लूथर किंग का ओपोजिशन उतना हट जाएगा. ठीक, ये तो अंडरस्टैंड हो सकता है. बट ऑन व्हाट साइड वाज द मूवमेंट शोइंग दैट his work had a limitation? That was because of this peasant revolution, these peasant wars, the movement became a radical social and economic reform movement. और ये जो ये radical movement था, इसमें जो ये violence हुई, उसने दिखाया कि ल्यूथर आप अपने काम से मतलब रखें. जो ही आपकी बात पेजेंट्स में पहुंच गई, आप देखें हाल क्या हो गया. अब चर्च वॉज इन्वेस्टेड इन दीज पीपल, पेजेंट्स के साथ डील करना, तो चर्च के जो एसेट्स थे वो थोड़े रिसोर्सेज उस डायरेक्शन में चले गए. लूथर इज़ गेटिंग थोड़ा सा और टाइम और स्पेस टू स्पीक. एंड अब ये तो एक हो गया फिजिकल रिसोर्सेज का शिफ्ट होना, दूसरा हो गया एनर्जी और अटेंशन का डाइवर्ट होना. तो डॉक्ट्रिनल डिस्प्यूट्स जो चल रहे हैं बिटवीन प्रोटेस्टेंटिज्म एंड कैथलिक, अब उस पर भी कहाँ ध्यान देंगे? हम ये जंग लड़े या फिर अभी लूथर का जवाब दे कि इस डॉक्ट्रिन का क्या है डिफेंस, उस डॉक्ट्रिन का क्या है डिफेंस. एंड देन लूथर ऑल्सो हैड सपोर्टेड दीज पीपल इनिशियली ऑफ देयर सर्टन ग्रीवेंसेस ही हैड सपोर्टेड, और उसकी वजह से भी दे वर इंस्टिगेटेड. एंड लूथर डिड नॉट डायरेक्टली इंस्टिगेट देम, बट बिकॉज ऑफ द थिंग्स. अब इन्होंने ये कहा था ना कि चर्च इनविंसिबल नहीं है, इसके खिलाफ लड़ा जा सकता, तो उनको मिल गया ना काइंड ऑफ समथिंग, सम रिलीजियस सैंक्शन इन चीज़ों के. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. पीपल सर्च फॉर रिलीजियस सैंक्शन फॉर द एक्ट्स दे डू. लॉट ऑफ टाइम्स दिस इज डन. तो नाउ बट Luther he is a very different person. What he does is he sides with rulers in this case in suppressing the revolt. Why? Probably he understood that facade is worse than murder. ये नहीं समझते बहुत सारे लोग, ये नहीं समझते बहुत सारे. पीपल थिंक दैट फसाद, मर्डर के बदले में फसाद किया जा सकता है. बट ल्यूथर अंडरस्टूड कि फसाद इज वर्स, and he sided with, and he writes papers in this time, and he uses very harsh language for these peasant revolts, hunting them, calling them as mad dogs as well. So among the rebels were people who belonged to a sect called Anabaptist. ये सबसे ज़्यादा radical reformers थे अपने टाइम के. ये complete separation of church and state में मानते थे, complete separation, and they denied the necessity of even priests. इसको भी ये नहीं मानते थे.
एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, डिस्टिंक्शन ऑफ रैंक, ये तमाम चीज़ों को नहीं मानते थे। और हर एक क्रिश्चियन पे ये ड्यूटी मानते थे टू शेयर देयर थिंग्स विद एवरी अदर क्रिश्चियन, and Luther would not have any of these things what they were saying. So these would be like the Khawarij of that time, very, very puritanical, very strict. Luther says about them, these are heretics. There are heretics who hold one should tolerate no authority, that one should have no possessions, leave house and home, or should hold and keep all things in common. Such are not only heretics but rebels, and therefore without doubt should be punished. ऐसा ल्यूथर कह रहे हैं इनके बारे में। अब साइमल्टेनियसली पैरेलली एक और चीज़ हो रही है, पैरेलली ये हो रहा है, राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। वाई वुड दैट हैपन इस टाइम पे? हमने इसका रीज़न देखा, जब अब शेक्सपियर इंग्लिश में लिख रहे हैं, डिफरेंट पोइट्स ऑथर्स अपनी लोकल लैंग्वेजेस, लोकल कस्टम्स को अपनी पेंटिंग्स में जगह दे रहे हैं, तो नेशनल कॉन्शियस डेवलप होगी, तो नेशनल कॉन्शियसनेस थोड़ी थोड़ी अराइज होना शुरू होगी। एंड नाउ यू वुड सी द रूट्स, कैसे एक चीज़ दूसरे को लिंक करती है। इसके बाद क्या होता है? राइज ऑफ नेशन स्टेट्स, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, फिर हम पहुँचेंगे मॉडर्न एरा में, फिर पोस्ट मॉडर्न एरा हमारा एरा, तो थोड़ा थोड़ा उसके रूट्स भी हो रहे हैं। दैट मीन्स डिस्टिंक्शंस बिटवीन पीपल्स आर डेवलपिंग। नाउ इफ डिस्टिंक्शंस बिटवीन पीपल्स आर डेवलपिंग, आई एम ए जर्मन, ही इज़ ए फ्रेंच, यू आर इंग्लिश, दैट इज़ स्कॉटिश, दिस इज़ स्पेनिश, तो ठीक ये अब बन रहा है। इसका मतलब ये भी हो गया कि जो मेरा रूलर है, रूलर अगर वो मैं जर्मन हूँ, वो भी जर्मन है, सो आई एम बीइंग रूल्ड बाय माय ओन, ठीक, सेल्फ रूल। इफ़ इट्स फ्रेंच हु इज़ रूलिंग मी, देन आई एम नॉट बीइंग रूल्ड बाय माय ओन, इट्स अ फॉरेनर दैट इज़ रूलिंग मी। तो अब ये भी कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। अब यहाँ पे भी इसको भी समझिए कौन सा कैटेगरी ऑफ थॉट अप्लाई करना है, जो मैं समझाता रहता हूँ आपको अक्सर कि कैटेगरीज ऑफ थॉट आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू फॉर एग्जांपल अप्लाई द कैटेगरीज ऑफ जेंडर ऑन ए थिंग, कि व्हाई शुड ए मैन बिकम ए किंग, इट्स नॉट नेसेसरी पीपल आर लुकिंग एट देम एज मैन, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस ही नहीं थी, वो कैटेगरी ऑफ थॉट ही नहीं था आपके अंदर। नाउ दैट द थॉट इज देयर, नाउ यू कैन अप्लाई द कैटेगरी। वैसे ही इससे पहले जब किंग था, वो जर्मन नहीं था, वो फ्रेंच नहीं था, वो किंग था, ठीक। इससे पहले दे वर यूनाइटेड बाय क्रिश्चियनिटी, सो इट वाज अ क्रिश्चियन किंग ऑलवेज। द कैटेगरी ऑफ थॉट दैट वुड अप्लाई वाज, इफ इट वाज अ मुस्लिम किंग रूलिंग, देन इट्स अ फॉरेनर, इट्स अ क्रिश्चियन किंग रूलिंग, इट्स हमारा अपना। लेकिन अब हम किसको कह रहे हैं? अब हम कह रहे हैं बेस्ड ऑन नेशन। अगर ऐसे ही बेस्ड ऑन जेंडर हम कहें कि आई एम ए वुमन, then it's obviously a man who is a king. So if your primary identity would be that, तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। प्राइमरी आइडेंटिटी क्या हो गई अब? नेशन, कि मैं पुर्तगाली हूँ, मुझे क्यों बताएगा रोमन एम्पायर कि मुझे क्या करना है? ये पैरेलली हो रहा है। लूथर साहब अपना जर्मनी में काम कर रहे हैं, ये पैरेलली हो रहा है बाकी स्टेट्स में, ये हर जगह हो रहा है। मतलब ये पैन यूरोपियन फेनोमेना है। होली रोमन एम्पायर के पूरा वेस्टर्न यूरोप पे गिरफ्त थी, तो अब हम देख रहे हैं पूरा मसला क्या हो रहा है। सो दे वुड नॉट वांट टू बी रूल्ड बाय फॉरेनर्स नाउ, दे शुड हैव देयर ओन गवर्नमेंट, देयर ओन रूलर्स, दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ आउटसाइड कंट्रोल। नाउ व्हेन यू से यू शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ आउटसाइड कंट्रोल, व्हाट आर यू एक्चुअली सेइंग? जरा ध्यान दो, तुमने कहा क्या? आउटसाइड कंट्रोल है किसका? आउटसाइड कंट्रोल हिंदुस्तान का नहीं है, आउटसाइड कंट्रोल चाइना का तो नहीं है, आउटसाइड कंट्रोल बाइबल का, कुरान का, भगवत गीता का किसका है? आउटसाइड कंट्रोल चर्च का है। सो व्हेन यू से आई शुड नॉट बी रूल्ड बाय आउटसाइडर, यू आर सेइंग आई शुड हैव माय ओन चर्च, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। सो दिस इज इंडिपेंडेंटली। मार्टिन लूथर के साथ साथ क्या थॉट चल रहा है, तो इसी को कहते हैं, इसको याद रखिएगा। पीपल थिंक दैट देयर इज नो हैंड ऑफ गॉड इन थिंग्स, दे डोंट सी हैंड ऑफ गॉड इन थिंग्स। याद रखिएगा कि आप कितनी भी तोप बने ना, कितनी भी तोप बने, दिस इज़ अ थीस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स। ये भी मैं रिपीट कर लूँ कि आई एम ए मुस्लिम, तो मेरा थीस्टिक पर्सपेक्टिव है चीज़ों का। तो इफ़ यू आर नॉट, इफ़ यू आर एन एथीस्ट, तो ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन मेरे वर्ल्ड व्यू में क्या हो रहा है? आप तोप हैं, आप मिसाइल हैं, आप सब कुछ हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब है आप, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फटेगा, नहीं होगा, नथिंग, ज़रूरी नहीं कुछ होगा।
आप you are the best high yielding variety of seed. There is no guarantee that you would burst. Maybe the land would not be ready. क्या करोगे? The best variety of seed. लेकिन अभी चल रहा है प्लेस्टोसिनिक टाइम, आइस एज चल रही है, कहाँ पे उसको बोओगे? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. बाहर की कंडीशंस को जरखेज होना पड़ेगा. देन द बीज दैट कैन. इसीलिए दुआ नेसेसरी है, इसीलिए दुआ नेसेसरी है कि आप अपना अमल करें और अल्लाह ताला से इबादत करें, अल्लाह ताला की से दुआ मांगे कि ये चीज़ हो. These two things cannot go separately, and once you start doing them separately, you are doing the same thing and then calling yourself Muslims, and that's not the Islamic attitude. That wouldn't be Islamic attitude. So in subtleties को ध्यान दिया करें कि कैसे the ideology you might be holding would be an atheistic ideology, even when you think you are a Muslim. Even when you think your behavior, your economic transactions, the way you deal with your husband, wife, children, parents, neighbors, that can still be atheistic. उसके fundamentals में atheism होगा, and you would not know. That doesn't say atheism is wrong. उस पिटफॉल को अवॉइड करें. मैं ये नहीं कह रहा इस वक्त कि एथिज्म गलत है, इस्लाम सही है. दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर टॉपिक. ये डिस्कशन वो फिलॉसफी में डिस्कस हो सकता है, कंपैरेटिव रिलीजन में. तो इन केस यू आर एन एथियस्ट, तब अगेन तब तो यही पोजीशन गलत है. ठीक. तो जस्ट वांट टू टेल यू कि इनकन्सिस्टेंसीज थॉट के अंदर नहीं होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई यू डोंट अराइव एट रिजल्ट्स. तो यहाँ पे यही हो रहा है. क्या हो रहा है मसला यहाँ पे? अब चर्च कंट्रोल से अलग होना है, नेशन स्टेट्स बनानी है, और धीरे धीरे नेशन स्टेट्स बनने भी लगी इस टाइम पे. इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये खुदा वाला डिस्कशन मैंने क्यों लाया था? वो इसीलिए लाया था समझाने के लिए कि व्हेन गॉड विल्स ही क्रिएट्स द सिचुएशन एज वेल, कि जहाँ पे ये प्रोटेस्टेंटिज्म की ज़रूरत भी है. अब देखिए, ये हो गया एक पैरेलल. हम तीन चीज़ों को पैरेलल लेकर चल रहे हैं. आप देखिए जितने भी सेशंस हमने पढ़े, दे आर ऑल कल्मिनेटिंग ऑन दिस पॉइंट नाउ. द फर्स्ट इज ल्यूथर, मार्टिन ल्यूथर किंग का फेनोमेना. द सेकेंड इज नेशन स्टेट्स का फेनोमेना. नाउ टेक अ थर्ड पैरेलल, ये भी इंडिपेंडेंटली हो रहा है. हमने बात की थी फ्यूडलिज्म की. फ्यूडलिज्म से हम कहाँ पहुँचे थे? राइज ऑफ टाउन्स. टाउन से हम कहाँ पहुँचे थे? राइज ऑफ मर्चेंट्स. राइट. मर्चेंट्स की ये जो हुई थी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो गई थी. अब रोमन कैथोलिक चर्च क्या करता था? इट वुड असर्ट इट्स सुप्रीमेसी ओवर ऑल नेशनैलिटीज इन ऑल मैटर्स, इंक्लूडिंग मर्चेंट्स, टाउन्स. ये हर जगह चाहता था अपना. और मर्चेंट्स क्या करते थे? फ्यूडल सेटअप में किंग्स को मर्चेंट चाहिए थे. क्यों? क्योंकि दे वर डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड्स, अर्ल्स. तो मर्चेंट्स की वजह से उनको इंडिपेंडेंस मिल गई. किंग्स को वो अपनी फ़ौज खुद रख सकते थे, अपनी फ़ौज खुद रख सकते थे. लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च क्या कर रहा है? केडी फ़ौज? कहाँ से आई फ़ौज? फ़ौज को बंद कर दो, मर्चेंट को यहाँ भेजो. ठीक, ये हो गया. तो थोड़ी सी एंटेगनिज्म आपको दिख रही है कि बन सकती है ऐसे मामलात में. हाँ, देयर कुड ग्रो नो फर्दर नेशनलिज्म. ये जो लोकल किंग्स है ये अपने आप को असर्ट नहीं कर सकते थे इफ़ द पावर्स ऑफ चर्च वर नॉट कर्टेल्ड. हमने एक और बात की थी. हमने बात की थी कि जो तो यस हमने बात की थी कि एब्सोल्यूटिज्म और डेस्पोटिज्म भी इस वक्त पे बड़ा बढ़ रहा था. जो रूलर्स थे डिफरेंट स्टेट्स के, वो क्या चाहते थे? दे वांटेड टू क्लेम टोटल सुप्रीमेसी विद इन देयर रेल्म्स. वो ये कोशिश कर रहे थे. एंड नाउ दे आर बिगिनिंग टू क्लेम दैट देयर राइट इज़ ऑल्सो ए डिवाइन राइट. वो भी डिवाइन राइट बना रहे, अदरवाइज वो मोनोपोली थी चर्च की. नाउ दीज रूलर्स वांटेड कंप्लीट अथॉरिटी and not only over temporal affairs but also control over churches. But why would that be? Why would they want control over churches? अब इसमें वो फ्यूडलिज्म और राइज ऑफ मर्चेंट टाउन्स का बड़ा लेना देना है. देखिए, इसके इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे. चर्च हैड ए वास्ट इकोनॉमिक एम्पायर. चर्चेस और मोनास्ट्रीज अंडर कंट्रोल ऑफ पोप. अब ये पोप के कंट्रोल में, इनके पास एनॉर्मस वेल्थ है,
वो हमने देखा ही, इंडल्जेंसेस एट्सेट्रा, हर चीज़ के लिए पैसा, ख़त्म शरीफ पढ़ना है तो पैसा, वो पढ़ना है पैसा, ये पढ़ना है पैसा, इन काइंड और कैश, हर चीज़ में पैसा. तो दे हैड अमास्ड एनॉर्मस वेल्थ. अब टैक्सेस भी चर्च इम्पोज कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल पीटर्स, पेन, स्टेथ, ये सब तमाम टैक्सेस थे जो चर्च इम्पोज करता था. अब ये चर्च कर रहा है इम्पोज इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में टैक्स इम्पोज किया, कलेक्ट किया. कलेक्ट करने के बाद अब ये जाएगा कहाँ, ये खर्च कहाँ पे होगा? इट वेंट टू रोम. ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है हर कंट्री का, पैसा इकट्ठा हो रहा है रोम में. प्रोसीड्स ऑफ इंडल्जेंसेस, उनसे जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा था वो जा रहा है रोम में. जो बादशाह इसको देख रहे हो, वो क्या कह रहा है? वो कहेगा ना कि मैंने हक क्या को मैं, उसने कश्मीरी कहावत सुनी होगी, अनिम सोय ववुम सोय लजुम सोय पानसी, लेकिन अनिम सोय ववुम सोय लजुम सोय होमिस. मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा द प्रोसीड्स ऑफ माई ओन वेल्थ? तो इकोनॉमिक रीजंस बहुत बड़े रीजंस होते हैं. हिस्टोरिकली इकोनॉमिक रीजंस को डिनाई नहीं किया जा सकता. ये बहुत बड़े रीजंस होते हैं व्हेन थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग. और इस चीज़ को भी बड़ा समझिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर ये जो इकोनॉमिक रीजंस है ना, कि रेवोल्यूशंस के कोर में इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम रेवोल्यूशंस, इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम, if रोमन कैथलिक चर्च वुड हैव एट दैट टाइम डिसाइडेड कि लेट्स ये पैसा दो लोगों को जितना हो सके, तो प्रोबेबली प्रोटेस्टेंटिज्म नहीं हो गई होती जिंदा, क्योंकि उन्होंने पैसा अपने पास रखा पूरा होर्ड करके. एंड एवरीवन इज लाइक कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है और आप सोने के बर्तनों में खाना खा रहे हैं. तो अब वेल्थ, यहाँ पे वेल्थ मसला है. जब मार्टिन लूथर इन जर्मनी है सक्सीडेड, वहाँ पे तो उनका अपने किंग ने मदद की. अब आप देखें कि ये जो क्रिश्चियनिटी है, ये नई क्रिश्चियनिटी लूथर की, ये तो इन सब के तमाम मराइज का इलाज है. इट इज़ वन सिंगल एंटीडोट एवरीवन वांट्स. मर्चेंट को चाहिए कि चर्च के टैक्सेस से बचे. लूथर का आंसर है चर्च कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं. किंग को चाहिए कि वो अपने नेशन का अलग से, ये अपनी जगह का इंडिपेंडेंट किंग बने. उसका मसला क्या है? चर्च नहीं मानेगा, अब्बा नहीं मानेंगे. लूथर कहते हैं अब्बा को साइड रखो. लूथर कहते हैं चर्च की कोई अथॉरिटी नहीं है. लोग कहते हैं हमें क्यों फॉरेनर कोई रूल करेगा, हमें क्यों फॉरेनर रूल करेगा. लूथर कहते हैं फॉरेनर के रूल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद को रूल कर सकते हो. किंग कहता है कि मेरा पैसा लूट के वहाँ ले जा रहा है, मेरे को यहीं पे रखना है ये पैसा. लूथर कहते हैं कि आपका पैसा आप ही रखे, क्यों दे रहे हैं उनको. So Luther's ideology is single point answer to all of these. So he just has to open his mouth and everyone is like, love back. So when he was successful in his part of the world, the doctrine of Protestants, it spread like fire. And then in Switzerland, Protestant revolution was led by Zwingli and Calvin. Now this is a very big name, Calvin. And not many of you would know that Calvin was much more successful than Martin Luther King in his times. So Calvinistic Protestantism was much more popular. So his ideas gained support in different parts of Europe. Calvin के इंग्लैंड में किंग हेनरी द एट्थ, ही वॉज मेड द हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड. अभी तक एक होली रोमन एम्पायर था और एक चर्च था. अब क्या है? अब इंग्लैंड का अपना चर्च है और किंग हेनरी द एट्थ उसके इंडिपेंडेंट रूलर हैं. एंड दैट चर्च वाज अंडर द अथॉरिटी ऑफ दिस किंग. प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन आगे बढ़ा और फिर ये हाथ से निकल गया. अब चर्च को पता चल चुका है कि द गेम इज़ आउट ऑफ आवर हैंड्स, वी कांट डू मच अबाउट इट. सो दे रियलाइज एंड दे गो बैक टू देयर वो बोर्ड जिस पे वो डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी. The popes, the clergy, the Catholic rulers, scholars, everyone, they realized कि हम प्रोटेस्टेंटिज्म को persecution, political, military means से नहीं रोक सकते. What was needed was कि हमें खुद को रिवाइव करना पड़ेगा, रीजेनरेट करना पड़ेगा, हमें खुद को अच्छा बनाना पड़ेगा, साफ़ सुथरा बनाना पड़ेगा, गुड बनाना पड़ेगा. And there were a series of measures that were taken in the 16th century. उसी को हम बोलते हैं कैथलिक काउंटर रेवोल्यूशन.
सो काउंटर रेवोल्यूशन कैथलिक चर्च के रिफॉर्म्स को कहते हैं। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हिस्टोरिकली, क्योंकि आपको पता ही कैथलिक चर्च नेवर रियली रिकवर्ड। वेटिकन क्या है, वेटिकन रोम का एक छोटा सा एक हिस्सा है, मतलब है तो इंडिपेंडेंट सिटी, बट एक इतना छोटा सा खिता है कि अब पोप की अथॉरिटी विद इन कुछ 25 स्क्वायर किलोमीटर्स के क्या इतने एरिया में बची है। तो वो भी रोम का उनको उन पे एहसान है, ऐसा मान लीजिए इटली का, अदरवाइज उसको कोई भी हड़प सकता है जब भी चाहे। तो हो गया, इसीलिए उसको हमारे लिए पढ़ना उतना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, और हम वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, अदरवाइज इसके बाद तो बहुत पढ़ने को। हम पढ़ रहे हैं जनरल एवोल्यूशन ह्यूमन सोसाइटी का। अब रिफॉर्मेशन हो गया तो वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी में स्प्लिट आ गया, एंड अलॉन्ग विद इट कम a long time of religious conflicts and wars. बहुत बहुत बुरा हाल। 1960s के बाद अगले 25 साल पूरे यूरोप में बहुत खूनरेजी हुई है। 8 religious wars were fought in France itself, 1562 to 98 लगभग। ये कैल्विनिस्टिक प्रोटेस्टेंट थे वर्सेस रोमन कैथलिक, और बड़ा खून यहाँ पे। सेंट बार्थोलोमेव his day, a massacre took place, and tens and hundreds were killed. सबसे conservative estimates put 5,000 deaths, but other estimates go up to 50,000 as well. Roman Catholics killed. खलास खलास। So 8 wars took place in France. तो इनको बोलते ही है रिलीजियस वार्स। कहते ही है रिलीजियस, ये हमसे कहते हैं ना, दे कॉल दिस मुस्लिम्स इंडल्ज इन होली वार, दिस इज रिलीजियस वार, इनको कहा ही जाता है। तो इफ यू हैव टू गूगल फ्रेंच रिलीजियस वार्स। अमीर अली 1800 में लिखते हैं, नो टू ग्रुप्स ऑफ ह्यूमंस हैव बीन सो एवरेज, सो लाइक हंग्री हाउंड्स ऑन ईच अदर द वे प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथलिक्स हैव बीन ऑन ईच अदर। फिर इनका राइवल चर्चेस की आपस में क्रूसेडिंग ज़ील ये भी बढ़ने लगी, तो बड़ा खून रेजी इसके बाद भी हुआ, और रेनेसांस के जो कुछ गेन्स थे वो दे वर लॉस्ट। द पीरियड ऑफ 1560 to 1630 was the worst period of history. विच हंटिंग इसी टाइम में हुई, एंड इट assumed the proportion of craze our author is writing. बड़े बुरे हालात। हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं।